जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो इसका सही आंसर है तंत्रिका ऊतक। यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत, क्योंकि यह हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो यह है अग्र मस्तिष्क। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है या मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करने वाला है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला के द्वारा। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको कौन नियंत्रित करता है? वो पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न, ऑक्सिन हार्मोन पौधे में कहां संश्लेषित होता है? तो इसका सही जवाब है प्ररोह के अग्रभाग अर्थात टिप में। शूट के तने के अग्रभाग में या टिप में। तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन जिब्रेलिन है। पादप वृद्धि संदमन हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है। यह वृद्धिरोधक हार्मोन भी कहलाता है। घेंघा रोग का कारण क्या है? ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो इसका कारण है आयोडीन की कमी। और आयोडीन क्यों आवश्यक है? हम लोग जानते हैं कि हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो इसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो जब तक आयोडीन नहीं होगा या आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन सही ढंग से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से फिर घेंघा रोग होता है। तो इसलिए आयोडीन आवश्यक है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है या मेल हार्मोन कौन सा है? नर हार्मोन कौन सा है? यह है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि वृषण अर्थात टेस्टिस से स्रावित होता है। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? यह हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसे मादा हार्मोन, फीमल हार्मोन कहा जाता है, और यह अंडाशय से स्रावित होता है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज के रोगी को किस हार्मोन को लेने की सलाह दी जाती है? तो उन्हें इंसुलिन हार्मोन लेने की सलाह दी जाती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में शर्करा का नियमन करता है, रक्त में शर्करा को कंट्रोल करता है। और ये इंसुलिन जो है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है अग्नाशय से, पेंक्रियास से। पेंक्रियाज एक ग्रंथि है, वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण मनुष्य के किस अंग में होता है? अभी बता चुका हूं, अग्नाशय में। पादप हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन पादप हार्मोन है? प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को एबीए भी कहते हैं और वृद्धिरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। दो न्यूरॉन के बीच की संधि क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं सिनेप्स। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। आकस्मिक हार्मोन किसे कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? यह है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्रंथि या हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रेनलिन। मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अंतःस्रावी ग्रंथ में बनने वाला तरल पदार्थ है हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाला और स्रावित होने वाला जो पदार्थ है उसे हम हार्मोन के नाम से जानते हैं।
इसके बाद के वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी लेसन हैं उन सभी लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराऊंगा और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।